आदरणीय मित्रों, श्री अवतार का बोध हो, श्री माता धरती का बोध हो। लोग अक्सर पूछते रहते हैं कि क्या श्री कल्कि अवतार अंतिम अवतार हैं और क्या इनके बाद अवतार नहीं होंगे फिर? मित्रों, आपके मन में ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। हमारे शास्त्रों में 24 अवतारों का वर्णन है, जिनमें 10 को मिलती है मुख्यता। वे 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। ये 10 मुख्य अवतार हैं, लेकिन और भी हैं अवतार। शेष अन्य 14 अवतारों का और वर्णन मिलता है हमारे शास्त्रों में। 24 में से 23 तो हो चुके और अगला अवतार, होने वाला अवतार, वो है कल्कि निष्कलंक अवतार। और इनके बाद अन्य किसी अवतार की चर्चा नहीं है। देखिए, इसलिए नहीं है कि आगे कहां तक देख सकते हैं आप। 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, उसके बाद भाई जब वहां पहुंचेंगे तो फिर अगला 5 किलोमीटर दिखाई देगा, है ना। तो अब आपको समझना है कि श्री कल्कि अवतार अंतिम अवतार नहीं है। हम इसके संदर्भ में 3 तर्क आपके सामने में प्रस्तुत कर रहे हैं। आप तीनों को ध्यान से सुने और इसके बाद अपनी राय आप हम तक जरूर लिखकर भेजेंगे, ठीक है। क्या आप असाध्य रोग, प्रेत बाधा या किसी संकट में बराबर फंसे रहते हैं? क्या आप वैज्ञानिक अध्यात्मवाद पर आधारित संगीतमय कथा प्रवचन, यज्ञ या कोई बड़ा कर्मकांड अनुष्ठान कराना चाहते हैं? तो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कल्कि सखा महर्षि स्वामी धर्मदास उदासीन जी का संरक्षण व सहयोग ले। व्हाट्सएप नंबर 9931757497 पर मैसेज करें। धन्यवाद। नंबर 1, हमारे किसी भी पुराण या शास्त्र में यह नहीं लिखा हुआ है कि कल्कि अवतार के बाद अब होंगे ही नहीं एक भी अवतार। ऐसा कहीं लिखा हुआ नहीं है। शास्त्र का भावार्थ यही है कि हमारी जानकारी में, ऋषियों की जानकारी में, बुद्ध के बाद श्री कल्कि अवतार होंगे, लेकिन उसके बाद नहीं होंगे, ऐसा वर्णन कहीं नहीं है। और नंबर 2, दूसरा तर्क, श्रीमद् भगवद गीता जी में कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान श्री कृष्ण इसमें कहते हैं कि पार्थ, जब जब धर्म की विशेष हानि होती है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, तो अभ्युत्थानं धर्मस्य, कि धर्म के अभ्युत्थान के लिए मैं साकार रूप धारण करता हूं। तो जब जब धर्म की हानि होगी, विशेष हानि, हानि मीन्स विशेष हानि, अति हानि होगी, तो जब जब होगी तब तब मैं साकार रूप धारण करूंगा। तो भाई अभी तो सृष्टि समाप्त नहीं हो रही, लाखों लाख साल अभी सृष्टि रहेगी। सृष्टि मीन्स जीवों की सृष्टि, मानवों की सृष्टि। तो वो फिर लाखों लाखों सालों में, तो फिर बहुत बार बीच में ऐसे अवसर आएंगे जब धर्म की विशेष हानि या कहें अति हानि होगी, और उन अवसरों पर उन्हें आना ही होगा। यदि नहीं आएंगे तो फिर जीवों का जीवन समाप्त हो जाएगा। यदि नहीं आएंगे तो मानवीय अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। और यदि नहीं आएंगे तो फिर
गीता में दिए गए वचन का क्या होगा? वह तो फिर असत्य हो जाएगा ना। और आगे कहते हैं श्री भगवान, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने वचन दिया है कि साधुओं के कल्याण के लिए, और क्या चौमुखी कल्याण, केवल यहां त्राण शब्द नहीं है, यहां त्राण शब्द में भी लगा हुआ है उपसर्ग। तो यहां त्राण नहीं भगवान कर रहे हैं, वे कर रहे हैं परित्राण। और साधुओं का यानी कि सज्जनों का, अच्छी वृत्ति वालों का, और दुष्टों का संहार और दुष्वृत्तियों का संहार। वैसी वृत्तियां जो कि संसार के लिए, समाज के लिए घातक हैं, जीवन के लिए ही घातक हैं, सबके नाश के लिए। और आगे कहते हैं संभवामि युगे युगे, हर युग में आएंगे, आते हैं, ऐसा वचन दिया गया है। और अगर अंतिम अवतार होगा ये, तो फिर अन्य जो परिस्थितियां वैसी बनेंगी, तो फिर वह वचन कैसे पूरा होगा? इसलिए यह कल की अवतार अंतिम अवतार नहीं है। अब तीसरा तर्क, सनातन जो पंथ है, सनातन पंथ एक बहती धारा है जिसमें कि बहुत सारी छोटी छोटी धाराएं मिलती हैं आकर, और एक बहुत बड़ी धारा निर्मित हो जाती है। सनातन पंथ या कहें कि धर्म हमारा, यह कोई तालाब नहीं है जो कि चारों ओर से बंद हो, जिसमें विकास के, देश काल पात्र के साथ आगे बढ़ने की गुंजाइश ही ना हो। जैसा अन्य संप्रदायों में, पंथों में देखते हैं आप कि वहां पर देश काल पात्र के साथ आगे बढ़ने की, चलने की गुंजाइश नहीं होती है। जैसे कि इस्लाम में कहा गया है कि मोहम्मद साहब ही है अंतिम रसूल, उसके बाद अब रसूल नहीं आएंगे। यह जो विचारधारा है, बंद विचारधारा है, यह तालाब के समान है। और सनातन पंथ एक विस्तृत बहती हुई धारा है। तो सनातन पंथ हमारा मानता है कि जीवन का अस्तित्व लाखों लाखों सालों तक रहने वाला है, और इसलिए ये बीच में बहुबार भगवान के आने की आवश्यकता होगी, और वे जरूर आते रहेंगे।